दोस्तों, सर पे सफेद बाल होने से भी ज्यादा दर्दनाक होता है गंजा होना। और आज हम जिस गंजे की बात करने जा रहे हैं उसने अपने सर के सारे बाल घर पे मास्टरबेट और यूट्यूब पे क्लिक बेट करके उड़ा दिए। सर कटी आत्मा का बदला मैंने उसे अपनी आंखों से देखा। वी आर नॉट अलोन, एरिया 51, zombies, aliens, द अनटोल्ड स्टोरी। अबे घंटा अनटोल्ड स्टोरी, इसकी शक्ल पे लिखा ही अपने स्वप्न दोस्त की स्टोरी सुनाने वाला है। Naughty America. ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने का फास्ट फॉर्मूला। मैं बताता हूं क्या है वो फास्ट फॉर्मूला। पहले नाई के पास जाओ, फिर गंजे हो जाओ, फिर अपने चांद से टकले पे तेल लगा लगा के उसको चांदी जितना चमका लो। अब स्टारलिंक की सैटेलाइट से सारी इंफॉर्मेशन सीधे तुम्हारे दिमाग में आ जाएगी इस गंजे गंजेड़ी की तरह। तो दोस्तों, ये और कोई नहीं, ये वही है जो ट्रेडिंग करता है छांट भर, ज्ञान पेलता है रात भर, और नाम है इसका अभिषेक कर। मैं थूकता हूं तेरी सूरत में। दोस्तों, जिस तरह ना कोई इसकी इज्जत नहीं करता, उसी तरह ना ये पैसों की कोई इज्जत नहीं करता। 2000 करोड़, 19,000 करोड़, 200 करोड़ में 97 लाख करोड़। अच्छा करोड़ तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? जब तक 1000-10,000 करोड़ की बात ना हो रही हो तब तक तो ये बंदा बात करने के लिए आए भी ना, ये पॉडकास्ट में ना बैठे किसी के साथ जब तक 1000-10,000 करोड़ की बात ना हो रही हो। जितने पैसों के हम लोग कच्चे खरीदते हैं उतने की तो ये सिर्फ रबर बैंड खरीदता है अपनी गांड बांधने के लिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जब शुरू इसकी रीलें ना शॉर्ट फीड में आनी स्टार्ट हुई तो मुझे लगा यार ये भी कोई ऐसा ही छोटा मोटा ट्रेडर है जो अपने कोर्स वोर्स बेचना चाहता है। पर बाद में जब इसने हर टॉपिक पे रील बना बना के शॉर्ट फीड को बॉम्बार्ड कर दिया तब पता चला मुझे ये तो हर फील्ड में हगना चाहता है। जहां जाएगा गंदगी फैलाएगा, चाहे आए ना कुछ पर बकवास मारे सब कुछ। फॉर एग्जाम्पल असम में आज भी आप जाओगे तो एक जगह पर है जहां पर कहते हैं वो गांव है, वहां की लड़कियों को इतनी ज्यादा सिद्धियां हासिल है कि दे हैव द पावर कि आप इंसान बन के जाते हो, दे कैन कन्वर्ट यू इनटू अ बकरी और एनी अदर एनिमल, और रात को वो वापस आपको इंसान बना के संभोग करती हैं आपके साथ। व्हाई? बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ तांत्रिक प्रैक्टिसेस जिसका रूट यहाँ से चलता है। अच्छा, ये सब होता है। देखो भाई, 2-3 बातें हैं। पहली बात तो ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बैठ के ऐसी बेहुदी बातें कर रहा है किसी स्टेट के बारे में, किसी रीजन के बारे में, कम्युनिटी के बारे में, जिसके बारे में ना इसके पास कोई सोर्स है, ना कोई एविडेंस है, ना कोई प्रूफ है। दूसरी बात कि लड़की के पास बैठ के, मतलब लड़की के सामने बैठ के ऐसी बेहुदी बातें कर रहा है उसके मुंह पे। लड़की की शक्ल से पता चल रहा है वो कितनी अनकंफर्टेबल है। वो भी सोच रहे होगी किस गांडू को बुला लिया उसने अपने पॉडकास्ट पे। जब ये वल्गर स्टेटमेंट देने के बाद इसको गालियां वालियां पड़ी ना, अबे भाई ये गंजा बहन जो पूरे दिन फीड पे आके ज्ञान चोदता रहता है। तब इसका तो दिमाग घूम गया कि भाई क्या करें, आज तक तो ऐसी गालियां पड़ती थी पर ऐसा रिस्पॉन्स तो कभी आया नहीं था। बहन चाहिए जहाँ दिख गया ना इसके सर पे चप्पल मार मार के इसके बाकी बाल भी उड़ा दूंगा, मजाक नहीं। फिर साले ने चैट जीपीटी से वही माफी वाफी कैसे मांगते हैं बोल के एक छोटा सा पैराग्राफ लिखवा लिया इंग्लिश में और उसी को बोल के पढ़ डाला। सोचा इंग्लिश में बोल देता हूँ, वो थोड़ा रोला भी हो जाएगा और लोग समझेंगे भी नहीं और गवारों के बीच मेरी इज्जत भी बनी रहेगी। With this video, I owe an apology to all the people whom I have unintentionally hurt with the recent podcast clip which is going viral over the internet. उसके बाद देखो इसकी बेशर्मी। इस कांड के 3-4 दिन बाद ही फिर साला नए टॉपिक पे कूद पड़ा हगने के लिए। अगर आप इल्यूमिनाटी को एक तरीके से समझें, एक सीक्रेट सोसाइटी है जो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रही है। माना जाता है कि ये इतने एडवांस लेवल पे पहुंच गई है, क्लाइमेट कंट्रोल तक पहुंच चुकी है। आज वो देख रहे हैं कि 2 देशों के बीच में युद्ध हो रहा है और वो चाहते हैं कि ये देश हार जाए। तो ये क्लाइमेट कंट्रोल पे कुछ विंड्स को इस तरह से शिफ्ट कर देंगे या कुछ इस तरह से कर देंगे कि यहाँ पर अचानक से तूफान और साइक्लोन आ जाए। यार मतलब क्या, कुछ भी, मतलब कुछ भी। एक ही काम, झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो। मतलब ये सब तुम लाते कहां से हो यार? तुम कर कैसे लेते हो ये सब चीजें? क्या मतलब अपने सर पे तेल लगा के, अपने दोनों पिछवाड़े पे तेल लगा के उल्टा लेट जाते हो क्या? फिर ये सारी जानकारी तुम्हारे पिछवाड़े से होते हुए तुम्हारे सर के दिमाग तक पहुंचती है। फिर तुम अगले पॉडकास्ट पे अपने मुंह से ये सारी भड़ासे बाहर निकालते हो। कोई मतलब लॉजिक है इसके पीछे? कोई मतलब क्या है इसके पीछे? तुम क्या सोच के बकवास मार रहे हो ये सब? पकड़ मारो जो पकड़ पकड़ ले पहन के लौड़े दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को हाइप जरूर कीजिएगा। बाकी लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब तो भाइयों वाली बात है। कि अगर शाहरुख खान बोले कि मैं तो पूरी दुनिया को एंटरटेन कर रहा हूँ, मुझे कौन करेगा? अरे भाई, ये कौन सा टॉपिक है यार? माना कि इंडिया में बेरोजगारों से ज्यादा पॉडकास्टर हो रखे हैं, पर कम से कम टॉपिक तो कोई ढंग का डिस्कस करो। और इस मोटे का रिएक्शन तो देखो।
एक तो उस रणबीर अलाबादिया ने पॉडकास्ट कर करके इन सारे नए नए पॉडकास्टरों के लिए एक बेंचमार्क सेट कर रखा है। तरह तरह के रिएक्शन दे सकते हो, मैं नहीं दे सकता क्योंकि मैं पॉडकास्टर नहीं हूं भाई, लेकिन ये दे सकते हैं। ये कोर्स करते हैं, क्रैश कोर्स करते हैं, हाउ टू गिव फकिंग शिटिंग रिएक्शंस।